राजद के राज्यसभा सदस्य मनोज झा ने कहा कि राजद समीक्षा बैठक तमाम में तमाम लोकसभा लोकसभा क्षेत्र के क्षेत्र की विधानसभाओं के समीक्षा बारे में होगी। सूचनाएं लोकेशन इकट्ठा करें पटना एंकर और पेपर उसके लीक बाद मामले फिर पर आगे की मनोज रणनीति झा तय ने करें। कहा कि देवेश इसके अलावा ठाकुर इस और बैठक विजय का सिंह कोई और जैसे है लोग नहीं। समाज में जहर घोल रहे हैं। जातिगत मैंने शब्दों जितना का कहा कि इस्तेमाल इस उन बैठक लोगों को का महंगा जो पड़ेगा। निहितार्थ है वो सरकार आपके उनकी सामने और स्पष्ट षड्यंत्र कर भी दिया। उन्हीं का है। नेट की परीक्षा भी कल रद्द की गई। 25 लाख छात्र जब आप इससे चर्चा प्रभावित करते होंगे। हैं, लोकसभा का तेजस्वी यादव विश्लेषण का करते नाम हैं, विधानसभा वार घसीटना करते भाजपा हैं, नेता का तो क्या अल्प उसके ज्ञान लिए अलग से दर्शाता थोड़ी है। ही रणनीति बनेगी? संविधान की वो उसी में शपथ लेकर इस मैं तरह की समझता हूं कि बयानबाजी समाहित करने वाले को शर्मानी चाहिए। अब देवेश एक चंद्र और चीज ठाकुर है, से सुना मिलती है जुलती कि बात विजय हाईकोर्ट सिंह भी बोल रहे हैं। विजय सिंह के बारे में मनोज किसने झा ने तेजस्वी कहा कि यादव वे का नाम जिस पद सामने पर आ हैं उसके लिए अनफिट नहीं, है। ये आरक्षण से मैं जुड़े कोर्ट के देखिए, फैसले देवेश पर ठाकुर, मनोज विजय सिन्हा झा जैसे ने लोग कहा कि इस आरक्षण समाज के में बड़े जहर दायरे घोल को रहे हैं। नवमी अनुसूची में शामिल करने का कुशवाहा, आग्रह यादव, लगातार किया गया। मुसलमान, हमें पता है कि यदुवंशी, कौन जाने वाले लोग कौन हैं। ऐसे लोगों ये के बहुत महंगा ताल्लुकात पड़ेगा। जेपी से हैं। समाज में जहर नहीं मनोज घोलना ने चाहिए। कहा कि ये लड़ाई सरकार खत्म आपकी, नहीं तंत्र होगी। आपका, संविधान मंत्र सम्मत आपका, आरक्षण षड्यंत्र किया आपका। गया है। आप हम ऊपर अनुसंधान की करो ना। अदालत में जाएंगे। गोधरा में मनोज कौन झा बैठा ने हुआ कहा कि हम चंद्रबाबू पूरी नायडू की और पूरी चीज की नीतीश जांच कुमार हो। के पास आपने जाएंगे नेट और की कहेंगे परीक्षा कि कैंसिल ऊपर के की कोर्ट में सुना होगा। फैसले के खिलाफ जाए 25 और लाख जनता के छात्र पक्ष में फैसला नीट से करवाएं। प्रभावित हुए। बाइट वो मनोज परीक्षा झा, कैंसिल होनी चाहिए। सांसद राजद। ये सीधा सा सवाल है। इसमें तेजस्वी यादव का नाम घुसेरने की कोशिश करना, ये उनका अल्प ज्ञान भी दर्शाता है। वो आप पूरी बात तो मेरी सुन लीजिए। ये अनफिट लोग हैं। सरकार नाम की कोई चीज नहीं है बिहार में, समझ गए? ऐसे लोग अगर इस प्रकार की चीज बोले, यादव, कुशवाहा, मुसलमान, पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, सरकार में रहने लायक? संविधान की शपथ लेते हो, शर्म आनी चाहिए। अभी जांच पूरी नहीं हुई और इस तरीके से गंभीर आरोप नेता प्रतिपक्ष पर प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक पूरी परिपाटी है। देवेश जी एक बात बोलते हैं, उसी बात से मिलती जुलती बात विजय जी बोलते हैं। तो मुझे तो ये लग रहा है कि बिहार जैसे समाज में आप क्या कहना चाह रहे हैं? पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अत्यंत पिछड़ा, आप सीधे आरोप मढ़ रहे हैं। ये आप, मैं बार बार कह रहा हूं, अनफिट हैं। जिस पद पर आप हैं, यू आर अनफिट टू रन द गवर्नमेंट। जो हाई कोर्ट का फैसला है, इस पर आप क्या कहेंगे? जाति गणना का देखिए, मैं सीधी सी बात कहूं, गौर से सुनिएगा, दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह के फैसले से फासले बढ़ते हैं। आप सबको मैं बताऊं, तमिलनाडु को बहुत संघर्ष करना पड़ा। इसलिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी चुनावी सभाओं में और अलग से भी माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते रहे कि अब तो आप उधर हैं, उनसे आग्रह कीजिए इसको 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। आज 9वीं अनुसूची में शामिल होता, इसकी जुडिशियल स्क्रूटनी नहीं होती, जुडिशियल इंटरवेंशन नहीं होता। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, हमें पता है कि कौन लोग पिटिशनर हैं, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि क्या है, जातिगत जनगणना तक के लिए कौन लोग सुप्रीम कोर्ट में खड़े हुए थे। तमाम लोगों के बीजेपी से ताल्लुक थे। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी और तब के उप मुख्यमंत्री जी इस बात को लेकर के बिल्कुल मुतमईन थे कि हमें ये करना है। अब गेंद नीतीश जी के पाले में है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये क्या हो रहा है? एक जो बिहार के हक में फैसला हुआ, उसमें कौन पिटिशनर लोग बने और आज नतीजा क्या है? लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई। मैंने आपको कहा, तमिलनाडु को कई साल लगे थे लड़ करके। ये हासिल होगा क्योंकि ये संविधान सम्मत है, संविधान के इतर नहीं है। इंतजार करिए, एक कोर्ट ने फैसला दिया है, हम जाएंगे और साक्ष्य और सबूत के साथ और ऊपर की अदालत से आग्रह करेंगे। और ऊपर में जो एनडीए की सरकार, अब तो मोदी सरकार है नहीं, तो एनडीए की जो सरकार है, उनके जो तो दो करता धरता है, मेन पिलर चंद्रबाबू नायडू और हमारे नीतीश जी। आप सुनिए ना, उन दोनों को कहेंगे कि हमारी ये मांग है, बिहार की मांग है, आप केंद्र पे दबाव डलवाइए और ऊपर के कोर्ट से फैसला हमारे हक में होगा। सर एक चीज, NHI के रजिस्टर में लिखा